महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त पूरे ही देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे और उनके साथ 39 विधायक, और आज देखा जाए राज्य में बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे लगातार यहां पर निशाने पर हैं उद्धव गुट के। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से अब यहां पर सियासत एक बार फिर से तेज होने जा रही है। दरअसल अब देखा जाए तो ठाकरे परिवार के तमाम सदस्य सामने आ रहे हैं और डंके की चोट पर एक बार फिर से अपनी बातें रखते हुए देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि 29 जून बीते साल 2022 में उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने हार मान ली थी। ऐसे में उनकी सरकार बहाल नहीं की जा सकती और साफ तौर पर यहां पर देखा गया तो मतलब यही निकला है कि राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार तो बहाल नहीं होगी, लेकिन शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी। इसी बीच देखा जाए तो निहार ठाकरे ने एक बेहद बड़ा और अहम दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। चाचा उद्धव ठाकरे को बेहद बड़ा झटका दे दिया है ठाकरे परिवार के ही सदस्य, उनके भतीजे निहार ठाकरे ने। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना सही हाथों में है। निहार बीते पिछले साल उद्धव ठाकरे की पार्टी से विद्रोह करके शिंदे कैंप को समर्थन देते हुए नजर आए। वहीं अब वह महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में अपनी बात रखे हैं। उनका साफ तौर पर कहना रहा यहां पर कि साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया। परिवार के भीतर घबराहट थी। मैं दूसरों से नहीं बोल सकता, लेकिन परिवार ने इसे अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि ये बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ था। इतना ही नहीं, यहां पर देखा जाए तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में और भी तमाम बातें रखी। निहार ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के शिवसेना के फैसले से नाराज थे। उद्धव के कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के फैसले के बाद परिवार के भीतर घबराहट थी। मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे परिवार के भीतर इसे अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। पार्टी संस्थापक यानी कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ था और ये तब है जब मैंने शिंदे का समर्थन करने का फैसला किया, कानूनी क्षेत्र में उनकी सहायता करना शुरू कर दिया। मेरी राय में शिंदे के साथ शिवसेना सही हाथों में है। आपको जानकारी दे दें कि उद्धव ठाकरे के दिवंगत बड़े भाई बिंदु माधव के बेटे और पेशे से वकील हैं निहार ठाकरे। अब देखा जाए तो यहाँ पर निहार ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाने के फैसले के विरोध करने के लिए वह या उनका परिवार ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हमें जानबूझकर पार्टी के मामलों से दूर रखा गया। निहार ठाकरे का यहां पर कई बड़े दावे रहे। हम उद्धव के फैसले से चौंक गए थे, क्योंकि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो कभी भी इसकी अनुमति नहीं होती। हालांकि मैं बचपन से ही शिवसेना के भीतर सक्रिय नहीं रहा। मेरे दादा बाला साहेब ठाकरे जी की बातचीत की और वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के सख्त खिलाफ थे। तो निहार ठाकरे ने इस तरह से यहां पर डंके की चोट पर खुलकर अपनी बातें रख दी हैं। फिलहाल देखा जाए तो निहार ठाकरे के इन दावों के बाद अब यहां पर सियासत तेज हो चुकी है। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि चाचा शायद मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने शिवसेना के कट्टर प्रतिद्वंदियों से हाथ मिला लिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनका कहना यह रहा है कि उनकी हर प्रार्थना खारिज कर दी गई। वे चाहते थे कि उद्धव को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, हालांकि इसे ठुकरा दिया गया। तो निहार ठाकरे ने अब यहां पर परिवार के सदस्य जो निहार ठाकरे हैं, उन्होंने बेहद बड़ा खुलासा कर दिया है, बेहद बड़ा दावा कर दिया है, जो उद्धव ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार बड़ी बेंच को यह मामला सौंप दिया गया है और बड़ी बेंच इस पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है। 16 बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर का क्या कुछ फैसला होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।